साध संगत जी, एक समय की घटना है। सतगुरु जी रोज दीवान लगाते हैं। सुबह शाम दीवान लगता है कीर्तन का, और ये कई घंटों का दीवान होता था। लोग रस में डूब जाते थे और कीर्तनियों को हुक्म होता था कि प्रमाण पे प्रमाण देते रहें। एक पंक्ति लेकर, आधार लेकर कई घंटों तक प्रमाण चलते थे। और सतगुरु जी कहते थे कि हम शब्द की सवारी करते हैं, और पूरन संत सतगुरु जी जिस जगह बैठे हैं, संगत बैठी है, तो किसका मन नहीं जुड़ेगा साध संगत जी। और इतिहास में लिखा है, उस समय आसपास इलाके में कई डाकू रहते थे। डाकुओं के गांव होते थे, और गांव इतने खतरनाक होते थे कि डाकुओं को पुलिस भी नहीं पकड़ती थी। पुलिस भी डर के मारे वहां नहीं जाती थी। और सतगुरु जी कीर्तन कर रहे हैं तो क्या होता है कि डाकू भी आकर बैठ जाते हैं। डाकू जो लोगों को लूटते हैं, एक होती है चोरी और एक होती है डकैती। डकैती कहते हैं जबरदस्ती छीन लेना, डर नहीं किसी का। ऐसे लोग जो डाके डालते हैं तो वो भी दीवान में आने शुरू हो गए। जब सतगुरु जी कीर्तन के बाद, जब सतगुरु जी प्रवचन करते थे, तो डाकू भी आकर बैठने शुरू हो गए। अब रोज डाकू सुनते हैं प्रवचन रोज, और सतगुरु जी महाराज जानते हैं, उन्हें पता है कि कौन आकर बैठ रहे हैं। और फिर सतगुरु जी ने वचन किए कि जब हम दूसरों को लूटते हैं, जब दूसरों को तकलीफ देते हैं, तो हमारे बुरे कर्म बनते हैं जिनका हमें लेखा देना पड़ता है, क्योंकि ये पाप है। और फिर ऊपर से कोई साधु की संगत भी कर रहा हो। सतगुरु जी सारी संगत से ये बात कह रहे हैं, और कह किनके लिए रहे हैं तो वो सुनने वाला जानता है। कह रहे हैं कि कोई साधु की संगत भी करता है और डकैतियां भी करता है, मगर लेखा तो देना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकता। और फरमा रहे हैं कि हाँ, अगर किसी को पश्चाताप हो जाए कि आगे से मैं नहीं करूंगा, साधु की संगत का असर हो जाए, मन बदल जाए, पश्चाताप के आंसू आंखों से बह जाए और शरण में आ जाए, साधु की बिछा ले अपने आप को, तो लेखे से भी छूट जाएगा। सतगुरु जी उसका लेखा फाड़ देंगे। पुराने जितने भी पाप किए हैं तो सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अगर कोई शरण में आ जाए। अब देखो कि सतगुरु जी महाराज ने समझा भी दिया है और जुगती भी बता दी। इतिहास में लिखा है कि उस समय वहां पर संगत में बैठा था डाकुओं का सरदार गूगा, जिसका नाम था भाई गूगा। वो जो सुन रहा है तो उसके मन पर असर हो रहा है, मगर डकैती छोड़ नहीं पा रहा। रोज सोचता है कि आज के बाद डकैती नहीं करूंगा, और फिर कर लेता है। अब नियति निरंकार की देखो कि आज जबरदस्ती किसी के तबेले में से कई भैंसें छीन कर ले आया, डकैती करके, और अपने घर में लाकर बांध दी। और अब जिस जमींदार की छीनी है, तो वो भी जमींदार भी सतगुरु जी का संगी है, वो भी आता है कीर्तन में। उस जमींदार ने सतगुरु जी के पास आकर बेनती की कि हे पातशाह, आपकी संगत में डाकू आकर बैठते हैं, हमारे घर से ही भैंसे जबरदस्ती लेकर चले गए हैं। पुलिस में भी शिकायत की है, मगर पुलिस भी डर कर जाती नहीं है उनके पास। सतगुरु जी खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। और फिर अगले दिन सतगुरु जी महाराज ने गूगे को अपने पास बुलाया। रोज कीर्तन सुनता था, मन पिघला हुआ था। सतगुरु जी के वचन सुन सुनकर आकर माथा टेका और बैठ गया। सतगुरु जी कहने लगे कि गूगया, हमारी एक बात मानेगा?
सतगुरु जी के कहने में कुछ बात थी, कैसे नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण महापुरुष, ज्ञानी पुरुष संत सतगुरु जी कह रहे हैं। गूगे ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि पातशाह, आप जो कहोगे मैं करूंगा, आप हुक्म तो करो। सतगुरु जी कहने लगे कि गूगया, डकैती छोड़ दे। चुप कर गया गूगा। कहने लगा, सतगुरु जी आप रोज कथा करते हो, मैं सुनता हूं, रोज मन बनाता हूं छोड़ दूंगा, मगर छोड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव बन चुका है। मैं आपको झूठ बोल दूं कि मैं छोड़ दूंगा, मेरे बस में नहीं है, मगर मैं सत्वचन कह चुका हूं आपको कि आप जो कहोगे मैं करूंगा, और मैं अब भी सत्वचन कर देता हूं कि मैं छोड़ दूंगा, पर छुड़ाना अब मेरे बस में नहीं है। मेरा ये अवगुण, मेरे मन को ताकत आप देना। मेरा मन बलवान है, मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत लोगों को तंग किया है, बहुत कुछ किया है मैंने। फिर सतगुरु जी उसकी विनम्रता की विनती सुनकर, उसकी सच्चाई सुनकर कि मैं नहीं छोड़ सकता, आप छुड़ा दो। और फिर सतगुरु जी ने ऐसी मेहर भरी नजरों से देखा उसे कि गूगे को दुनिया मिथ्या लगने लग गई। जिस अवस्था को पाने के लिए कई जन्मों का अभ्यास करना पड़ता है, और देख लो कि सतगुरु उसकी सच्चाई पर और उसकी विनम्रता से होकर वो दात 1 सेकंड में उसकी झोली में डाल दी। उसे हर एक चीज छोटी लगने लगी, केवल नाम के बिना चरणों में गिर पड़ा कि आज के बाद नहीं करूंगा। और फिर सतगुरु जी के कहे बिना ही घर गया और सारी भैंसें खोलकर वापस दे आया। जिसका जो भी सामान था तो वो वापस दे आया और आ गया सेवा में वापस कि हे मेरे पातशाह, मैं हाजिर हूं, जिस सेवा में मुझे लगा दो, मुझे बचा लो मेरे कर्मों से। और फिर सतगुरु जी ने गूगे को पहरेदार की ड्यूटी पर खड़ा कर दिया। साध संगत जी, जरा अंदर से विचार करें कि संत क्या होते हैं। इस अवस्था को पाने के लिए हम तरसते हैं कि दुनिया से मन उचाट हो जाए, दुनिया की तरफ यह मति मारी जाए, केवल नाम के बिना कुछ सुनाई ना दे, कुछ दिखाई ना दे। तो वो अवस्था सतगुरु जी ने प्रसन्न होकर एक डाकू को 1 सेकंड में दे दी। अब सतगुरु जी ने गूगे को पहरेदार की सेवा दे दी। अब विचार करो, खड़ा कहाँ है गूगा? सतगुरु के दरबार पर, जहां पर 2400 घंटे नाम चलता है। और फिर उसके हृदय में सिमरन शुरू हो गया अपने आप। अब वो जपता नहीं, सिमरता है। एक डाकू जो लोगों को लूटता है, साधु की एक नजर, एक प्रसन्नता, क्योंकि सामने सच बोला। बात को समझना साध संगत जी, ये बहुत कीमती पॉइंट है। सारे दुनिया में झूठ बोलते हैं, तो सतगुरु जी तो कहते हैं कि एक जगह रख लो सच बोलने की, छूट जाओगे। सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, बल खाकर चलता है, मगर जब अपने घर में जाता है, खुड में जाता है, तो बिल्कुल सीधा होकर जाता है। कहते थे साधु के पास आओ, किसी नाम जपने वाले के पास आओ, तो वहां पर कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि वो सतगुरु सच पर प्रसन्न होते हैं। फिर चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। गूगे ने ये नहीं कहा हमारे जैसा कि हाँ छोड़ दूंगा और फिर करता रहा। उसने कहा सच्चे पातशाह मुझसे नहीं छूटेगा, आप छुड़वा दो। अंदर फिर सिमरन चलता है, अवस्था ऊंची से ऊंची होती जा रही है। एक दिन वहां पर कोई एक बड़ा ऑफिसर आ गया वहां के इलाके का, तो उसने जितने भी 2 नंबरी लोग थे
जो गलत काम करते थे, तो सबकी ब्लैक लिस्ट बनाई और उसमें गूगे का भी नाम आया। और सरकार की तरफ से ये हुक्म था कि ऐसे लोगों को या तो जेल में डाल दो या फिर खत्म कर दो। और फिर एक हवलदार जहां पर आ गया, वो बाहर खड़ा है क्योंकि ठाठ के अंदर पुलिस को आज्ञा नहीं थी, और सुनेहा भेज रहा है कि गूगे को बाहर भेजो। और फिर जब गूगे के पास सेवादार ने आकर कहा तो गूगा चिल्ला पड़ा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा क्या काम जाने का। सतगुरु जी ने कहा था कि शरण में आ जा, धर्मराज भी लेखा नहीं पूछेगा। तो फिर ये कौन होता है लेखा पूछने वाला? मैं नहीं जाऊंगा, क्या लाभ? अगर यहां पर भी सेवा करके पुलिस में जाकर हिसाब देना पड़े तो सीधा साधा सीधी बात, कोई चालाकी नहीं। मन के अंदर फिर सतगुरु जी ने अंदर आवाज सुन ली और बाहर पुलिस लेने आई है। इसे इसका 2 नंबरी में ब्लैक लिस्ट में नाम आया है। या तो इसे मार दो या फिर इसे जेल में डाल देंगे। गूगे ने कहा कि सतगुरु जी, आपका हुक्म मानकर मैं चला भी जाऊं तो क्या अच्छा लगता है कि आपके सेवादार को पुलिस बुलाए? लोग क्या कहेंगे? सतगुरु जी कहने लगे, गूगे, वचन मानकर एक बार चला जा, आज के बाद तुझे कोई नहीं बुलाएगा कहीं पे। फिर गूगा चला गया। फिर ऑफिसर ने इसकी तरफ देखा, सारे 2 नंबरी खड़े हैं, किसी की तरफ नहीं देखा, इसके वस्त्रों की तरफ देखा, इसके चेहरे पर एक अलग ही जलाल। ऑफिसर हवलदार से पूछता है कि इसे कहां से पकड़कर लाए हो? हवलदार कहने लगा कि दरबार के बाहर पहरेदारी कर रहा था। फिर वो ऑफिसर खड़ा हो गया, सतगुरु जी का नाम सुनते ही खड़ा हो गया और कहने लगा कि सतगुरु जी ने ऐसे फनियर सांप काबू करके रखे हुए हैं, ये इतने खतरनाक डाकू सतगुरु जी कहां सेवा कराते हैं? धन है वो संत। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, सतगुरु जी ने क्या प्रेरणा दी कि उसने इसका नाम ब्लैक लिस्ट में से काट दिया, हमेशा हमेशा के लिए ही काट दिया। क्योंकि सतगुरु जी ने वचन किए थे कि अगर कोई शरण में आकर गिर जाए पश्चाताप से और वादा करे कि आगे से कोई गलत काम नहीं करेगा, तो पुराने सभी पाप बख्श दिए जाएंगे, कोई लेखा नहीं मांगेगा, ना ही यहां और ना ही वहां। लेखा कोई ना पूछिए जहां हर बख्शंदा, धर्मराज दर कागज फाड़ो, जन नानक लेख समझ। महापुरुषों की संगत एक डाकू को संत बना दिया। नाम नाम नाम, और आगे जाकर इसके बारे में इतनी प्यारी घटनाएं आती हैं गूगे के बारे में कि इसने कितने लोगों को जोड़ा। इसकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि सतगुरु जी ने इसका नेम पूरी रात का कर दिया। पहले 2.5 घंटे के नेम के साथ जोड़ा, फिर पूरी रात के नेम से जोड़ दिया, क्योंकि महापुरुषों का काम ही नाम जपना और जपाना है, और यही निशानी है सच्चे संत की।